हेलो दोस्तों, ऑनली स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं 3 ऐसे मेजर इंपॉर्टेंट खबर के बारे में जो कि मार्केट में काफ़ी अच्छा मूवमेंट ला सकते हैं। ओके, बहुत तगड़े यहाँ पर मूवमेंट ला सकते हैं। मतलब बोल सकते हैं ऐसे खबर है ना, वो बहुत कम आते हैं। लिटरली बता रहा हूँ, काफ़ी कम आते हैं। मैं नहीं बोलते महीने या 2 महीने में एक बार ऐसे खबर आते हैं, तो वैसे वाले खबर हैं। ओके, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से कवर करते हैं। तो यार, जो पहली खबर निकल के आती है वो आती है पेटीएम की तरफ से। आप लोग को पता है पेटीएम तो जिस टाइप से धीरे धीरे करके बर्बादी होता जा रहा है, इसका क्या ही कहना। ठीक है, धीरे धीरे पेटीएम तो बहुत बुरी तरीके से बर्बाद हो रहा है। और इसी चीज़ को देखते हुए, ठीक है, यहाँ पर जो पेटीएम के मेन जो को फाउंडर हैं, ठीक है, विजय शेखर शर्मा जी ने, उन्होंने यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक को से रिज़ाइन ले लिया है। ओके, तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा बुरी खबर है यार। अब सोच सकते हो, जो पेटीएम का जो मेन को फाउंडर है उन्हीं ने यहाँ पर रिज़ाइन दे दिया है, तो क्या ही बोल सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर इस शेयर का फ्यूचर मतलब कुछ भी हमको दिख नहीं रहा वैसा कुछ क्लियर। जिस तरीके से यहाँ पर मार्केट बिहेव कर रहा है यार, मतलब को फाउंडर ही चला गया, आप समझ सकते हो। ठीक है, अब साथ ही यहाँ देखा जाए तो अभी तक इसमें कोई भी बड़ा मतलब इसका इम्पैक्ट दिखा तो नहीं है। ओके, अभी आप देखोगे अच्छा खासा मार्केट ने मतलब 5 दिन पहले यहाँ पर अच्छा खासा 7% के आसपास का रिटर्न दिया है, लेकिन फिर भी ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए ये बिल्कुल भी मतलब सस्टेन कैसे करेगा वो समझ नहीं आ रहा। तो ये लॉन्ग टर्म में कैसे सर्वाइव करेगा यार, ये तो मतलब बहुत मुश्किल काम है। ओके, तो यार पर्सनली मैं तो रेकमेंड कभी नहीं करूँगा। मतलब जो बोल सकते हैं ना, पहले कुछ न्यूज़ आ रही थी कि टाइम एक्सटेंड हो गया है, तो इससे कुछ आपको मतलब मौका भी मिल सकता था, एक चांसेस भी थे कि प्राइस में भी इसका अब उठ सकता है या कभी रिकवर कर सकता है। लेकिन अब जो यहाँ पर इसका आया है कि इसके मेन को फाउंडर ने रिज़ाइन मार दिया, इससे तो पूरी पूरी उम्मीद ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं काफ़ी लोग बर्बादी यहाँ पर दिख रहे हैं। तो यार पेटीएम अभी भी अगर किसी के पास है तो मैं तो भले देखो, मैं नहीं दे सकता रिकमेंडेशन, मैं फिर भी लेकिन बोलना चाहूँगा कि भाग जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। होप किसी काम की नहीं है यार। आपको भी 400 में दिख रही है ना, कोई गारंटी नहीं है कल को अगर कहीं ऐसा हो गया कि ये प्राइस आपको कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपको 50-60 में मिले। ठीक है, तो ये ना हो इसलिए मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। ओके, अब बात करते हैं अगली खबर के बारे में। तो यार जो अगली खबर निकल के आती है वो आती है जी के बारे में। आप लोगों को पता होगा कि जी में लगातार मतलब घोटाले पे घोटाले होते जा रहे हैं। ठीक है, पिछला बार आपको मिला होगा, मैंने बताया था लगभग 2 हफ्ता पहले ही कि जी बिजनेस है। ठीक है, वहाँ पर इन लोग जो ब्रॉडकास्ट के दौरान जो वहाँ पर लोग बैठते थे वो यहाँ पर कॉल टिप्स प्रोवाइड करते थे लोगों को, और फिर उनसे जो यहाँ पर प्रॉफिट होता था वो मार्केट क्लोज होने के बाद एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते थे टेलीग्राम व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है, और हाल ही में यहाँ पर एक और न्यूज़ आया था कि जी पर, ठीक है, जी इंटरटेनमेंट के लोगों ने, ठीक है, लगभग 2000 करोड़ का स्कैम किया था, घोटाला किया था। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पर सेबी ने पता किया था। तो ये भी एक काफ़ी बुरी खबर निकल के आती थी। और इसी से के बाद ही एक हाल ही में एक और खबर निकल के आया था कि जो सोनी है, ठीक है, उनने भी यहाँ पर जी के साथ मर्जर होने से मना कर दिया था। ठीक है, तो ये भी मतलब इतनी बुरी खबर की यहाँ बरसात हो रही है यार। कंपनी यहाँ पर इस तरीके से कर रही है, स्कैम कर रही है, तो कहीं ना कहीं सोचो तो सोनी को भी समझ में आ गया होगा, दैट्स वाई। ठीक है, और इसी बर्बादी को और कंटिन्यू करने के लिए, ताकि ये मतलब शायद उठ जाता तो कुछ हो जाता ना, तो इसी बर्बादी को और बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर एक और बुरी खबर निकल के आती है कि एक्चुअली अब रिलायंस और डिज्नी ने साथ में मर्जर होने के लिए, ठीक है, जो मतलब मर्जर होने का जो प्रोजेक्ट है वो साइन कर दिया है। यानी कि आप समझ सकते हो कि जो जी है, जी एंटरटेनमेंट्स, वो अकेला ही इतना मतलब बर्बाद हो रहा था। ठीक है, और उनका जो कॉम्पिटिटर था डिज्नी, अब उनके साथ यहाँ रिलायंस पे मिल गया। अब आपको पता है रिलायंस कितना बड़ा जाइंट है। ठीक है, मुकेश अंबानी सर है। अब मुकेश अंबानी सर मतलब उन डिज्नी के साथ मिल गए हैं, तो वो भी अब काफ़ी ज़्यादा, इसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा बुरी खबर हो सकती है। ठीक है, इस वजह से हम लोग को यहाँ पर इसके शेयर में और भी बुरी तरीके से हम लोग को गिरावट देखने को मिल सकती है। वैसे बात किया जाए तो ये शुरू से ही मतलब कोई बढ़िया कंपनी नहीं थी, देखा जाए तो। देखो, आप देखोगे तो इसका बस मतलब 2000 में, ठीक है, 2000 में इसका काफ़ी अच्छा था, 726 उस टाइम ये काफ़ी अच्छी यहाँ पर चढ़ी थी। उसके बाद जो धड़ाम से गिरा है ना यहाँ पर, उसके बाद देखोगे तो कभी यहाँ पर सर्वाइव किया ही नहीं। उसके बाद से ये डायरेक्ट बर्बादी पर ही जा रहा है। ओके, अब बात कर लेते हैं अपने तीसरी इंपॉर्टेंट खबर के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है।
तो वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, उन्होंने डायरेक्ट यहाँ पर वार्निंग दे दी है। किनको वार्निंग दी है? तो वो दी है डायरेक्ट और डायरेक्ट भारत सरकार को। ओके, और आप लोग को तो पता ही होगा यार कि अब इसका पीछे का रीज़न क्या है। भारत सरकार को डायरेक्ट वार्निंग देती है, इसके पीछे रीज़न क्या है? वो रीज़न है यार दोस्तों हॉस्पिटल्स की। अब आपको पता होगा जब बात करते हैं हॉस्पिटल की कि कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आप लोग को पता होगा कि एक उम्मीद होती है हॉस्पिटल, ठीक है। अब आदमी कहीं भी बीमार होता है, आपको पता है हॉस्पिटल की नीड कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आदमी हेल्थ को लेके अपना सबसे ज़्यादा सीरियस होता है ना। लाइफ में तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है, हेल्थ, वेल्थ, ठीक है, और आपका पीस, तीन चीज़ बस, ठीक है। और उसी में ये एक मेजर इम्पोर्टेंट आ जाता है, इम्पैक्ट आ जाता है हॉस्पिटल्स में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखो तो यहाँ पर क्या होता है, मान लो आजकल मतलब यहाँ पर स्पेशल प्राइवेट सेक्टर की बात हो रही है, ओके, पब्लिक की नहीं, प्राइवेट की बात हो रही है। तो यहाँ पर जनरली होता ये है कि किसी भी चीज़ का मतलब एक फिक्स आसपास का रेंज प्राइस नहीं दिखाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल मान लो आप कोई व्यक्ति हो, ठीक है, आपको मान लो ऑपरेशन कराना है किसी चीज़ का, तो आप यहाँ पर जाते हो तो आपको एक हॉस्पिटल में 20,000 रुपये बोलता है, ठीक है। आप कहीं और जाते हो तो वहाँ पर सीधा 5,000 रुपये बोलता है। आप अगले यहाँ पर जाते हो तो वहाँ 50,000 रुपये बोला जाता है, फिर कहीं जाते हो तो 1,00,000 बोला जाता है। तो ये जो मेजर का जो डिफरेंस है, ठीक है, ये जो मेजर का डिफरेंस है, इसी को यहाँ पर देखते हुए बोला गया है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कि वो यहाँ पर आप लोग को 1 मंथ का यहाँ पर टाइम देने वाले हैं। 1 मंथ का, अगर 1 मंथ के अंदर उन लोगों ने अपना यहाँ पर रेंज फिक्स नहीं किया, यानी कि आसपास सब उन लोग को अपना जो प्राइस है वो सबको मतलब 19-20 पे तो रहता तो चलता है, तो उतना ही रखना पड़ेगा। जैसे अगर कहीं 20,000 है तो और कहीं पर आसपास फिर 22,000, 19,000, 18,000 इसी के आसपास में रखना पड़ेगा लमसम में, ठीक है। नहीं तो अगर ऐसा नहीं करती है तो फिर यहाँ पर खुद ही, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो यहाँ पर इस ऑपरेशन के लिए मतलब इन टाइप के ऑपरेशन के लिए एक फिक्स रेट पता कर देगी, ठीक है। फिक्स रेट मतलब कि घोषित कर देगी, और आपको पता है इससे फिर हॉस्पिटल्स को कितना ज़्यादा नुकसान है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग को देखने को मिल सकते हैं, और इसका जो इम्पैक्ट है दोस्तों वो यहाँ पर हम लोग को, ठीक है, आज के मार्केट में देखने को मिला ही था। आप देखोगे तो लगभग सारे ही हॉस्पिटल सेक्टर के, देखो हेल्थ सेक्टर के जितने भी थे अधिकतर आपको सारे यहाँ पर रेड में देखने को मिल जाएंगे। देखो अपोलो हॉस्पिटल 3.94, ठीक है, %, मैक्स हेल्थ केयर 6.46%, ग्लोबल हेल्थ 5.52%, ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकते हो कि आज सारा ही मतलब रेड में ही आपको मैक्स रेड में ही दिखेंगे, ठीक है। तो जिस वजह से अब यहाँ पर बोल सकते हैं कि मुसीबत आने वाली है इस चीज़ के ऊपर। अब यहाँ पर देखो पर्टिकुलर किस स्टॉक पर बात हो रही है, यहाँ पर तो भी जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर इस चीज़ का बात नहीं किया गया। यहाँ पर बात किया गया है कि सारे ही टोटल जो होते हैं उनकी यहाँ पर बात करी गई है। तो ये भी पर्टिकुलर कहीं भी हो सकता है, तो इसमें आप बोलोगे तो निकलने का एक अच्छा खासा मौका मिल सकता है, ओके। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न देखने को मिल भी चुका है, ठीक है, कि आसपास अब यहाँ पर अब अगर आप मैक्स हॉस्पिटल हेल्थ केयर की बात करो तो आपको अच्छा खासा रिटर्न 6 महीने में, ठीक है, 37% का रिटर्न मिला है। और आप अगर आप मैक्स की बात करो, ठीक है, तो मैक्स भी आपको यहाँ पर 676% का रिटर्न मिल चुका है। अब शायद आप लोग को क्विट करना चाहिए, ठीक, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर न्यूज़ भी आ चुकी है, प्राइस अभी यहाँ पर धड़ाम से गिरने वाला है। तो दैट्स वाई यहाँ पर हम लोग को अब अच्छी खासी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करने का टाइम आ चुका है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, ओके। तो ये थी वो इम्पोर्टेंट खबरें जो मैंने आपके सामने कवर करी हैं। आई होप मैं आपको इन खबरों को बढ़िया से समझा पाया हूँ। एक्चुअली यार क्या है ना कि कभी कभी अटक जाता हूँ, मतलब मुझे ऐसा बोलने का आदत नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं अटकता हूँ रियल में, बट कभी कभी मतलब रिकॉर्डिंग करते करते हो जाता है, ओके। एनीवेज तो उनको इग्नोर करना, ठीक है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैं आपको समझाने में, ठीक है, अच्छा समझा पाया होगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो क्या कर रहे हो यार, मेक श्योर आप चैनल पर सब्सक्राइब करो, ओके। तभी तो आपका भाई ऐसे वीडियो लेके आएगा, ओके। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, लव यू।